हेलो बेटा, क्या हाल है भाई? जरा ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। मैं ये जो वीडियो सीरीज है, इस वीडियो सीरीज में हम ये बता रहे हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन के, उनको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, है ना। मैंने तुम्हें पहले एक वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगर आप रिलेशन और फंक्शन में क्वेश्चनों को बड़े आसानी से करना चाहते हैं तो उसकी बेटा एक बहुत ज़बरदस्त अप्रोच मैंने बताई है ना। वो उसका लिंक मैं इस ये वाला जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। वहाँ देखना आप कि क्या अप्रोच है वो, है ना। बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है बेटा, उसको देखना आप। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, दो टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। एक वो है जिनमें सेट कैसा है, नंबरों का है, और एक जो दूसरी कैटेगरी उसमें सेट कैसा आता है, कुछ फिगरों का सेट आ जाएगा, जैसे लाइनों का सेट आ जाएगा, ट्राइंगल का सेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही? हमारे पास यहाँ जो केस है वो कैसा है भाई, वो हमारे पास नंबरों का सेट है। इन द सेट आर, रियल नंबर का सेट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जरा ध्यान से देखो भाई, क्या है हमारी अप्रोच इसके बारे में। शो दैट कहता है, शो दैट। अरे भैया, शो दैट वाले केस ऐसे केस होते हैं जब आप चौराहे पे खड़े हैं और आपको कह दिया जाए हाँ उधर जाना है आपने, ये शो दैट वाला केस है। तो बढ़िया केस है, आपको पता है आपको क्या करना है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर, रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज, ये ऐसे डिफाइंड है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। हमने कुछ नहीं दिखाना भैया। देखो जरा ध्यान से, मैंने पहले भी कहा था कॉपी पेन लेके बैठो, और रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा लिखने का ड्रामा होता है ना। देखो लिखने का कैसा है, इसमें कैसा प्रोसेस है लिखने का, है ना, कैसा तरीका है लिखने का, कैसा फॉर्मेट है लिखने का, वो देख लो। मैंने पहले बनाया, पहले देखो। सबसे पहले आप ये लिखिए, अपना सेट लिखिए। हमारे पास यहाँ सेट किसका है, आर का। अरे भाई, कुछ सेट ऐसे हैं जिनको आपको वर्डिंग में ही लिखना पड़ेगा, बोल के ऐसे वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। बात समझ में? रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, कब तक लिखते रहोगे इसको, डिजिट में लिख ही नहीं पाएंगे हम, टाइम लगेगा डिजिट में लिखने में। हम लिख रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर रिलेशन आर डिफाइंड एज, कैसा डिफाइंड करा हुआ है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर, ऐसे डिफाइंड है। पहला वाला हेडिंग डालेंगे हम रिफ्लेक्सिव का। हमें ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है ही नहीं है ना। मैंने पहले भी कहा था इसकी अप्रोच, बेटा जो अप्रोच है ना, कैसी अप्रोच रहती है, एक बार ये आपने अप्रोच सीख ली तो आपको रिलेशन और फंक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। देखो भाई, मैंने पहले भी कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए इसका एलिमेंट लेते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो इसका। मान लो मैंने इसमें 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू आर। अब ये जो आर है वो ये वाला आर है, रियल नंबर वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉर 2, मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था ये जो चेक करने वाला मामला वो ऐसा है जैसे चावल बने हुए हैं और एक चावल का दाना उठाना है तुमने, ठीक, वैसा मामला है। मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया 2, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको चेक कर रहा हूं। अब 2 को तुमने यहां पर भी रखना है और यहां पर भी रखना है। देखो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मामला देखो क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। देखो क्या हुआ, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो 4 आ जाएगा ना 2 का स्क्वायर, तो ये तो बात सच आ गई। ये तो तुमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसने इस कंडीशन को सही बना दिया। भाई 4 2 से बड़ा होता है, ये तो सही आ गया। तो ये तो एक तरह से दिखा रहा है क्या, ये तो रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। जबकि वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि शो दैट कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तुम तो कह रहे हो कि रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि जो तुमने एलिमेंट रखा था वो तो इस कंडीशन को ट्रू बना रहा है, वो तो इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को ट्रू बना रहा है वो तो। बात समझ आई? देखो इसीलिए यहां पर एक काम करो, यहाँ का कोई ऐसा एलिमेंट ले लो अपॉन में 1/2, रेशनल एलिमेंट ले लो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसा कोई भी एलिमेंट ले लो। बात समझ में? देखो मैंने क्या ले लिया, 1/2 बिलोंग्स टू आर। मैंने इस आर का, इस रियल नंबर का एक ऐसा एलिमेंट ले लिया। अब देखो जरा, मैंने ये एलिमेंट इन दोनों जगह रखना है, 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, 1/2 लेस देन 1/4। अरे भाई साहब देखो, ये जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो कंडीशन क्या कह रही है, वो कह रही है कि 1/4 बड़ा होता है 1/2 से। जबकि हम अपना दिमाग अगर लगाएं तो 1/4 का, अरे भाई 1/2 और 1/4 में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है।
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्वांटिटी एक्चुअल में उतनी छोटी होती है। इसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो क्वांटिटी एक्चुअल में उतनी बड़ी होगी। तो इन दोनों में ये बड़ा है, बात समझ में, लेकिन साइन किसको बड़ा बता रहा है, इसको बड़ा बता रहा है। यानी कि हम आगे लिखेंगे कि ये जो बात है वो नॉट ट्रू है। ठीक, ये जो बात है वो नॉट ट्रू है। तो अगर ये बात नॉट ट्रू है तो इस बात का मतलब हमने ये निकाला कि 1/2 और 1/2 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इस बात को ट्रू नहीं बना रहा है। बात समझे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इस बात को ट्रू नहीं बना रहा है। क्योंकि हम ए की जगह पर मैं अगर ये रखूं और बी की जगह पर ये रखूं तो ये रिलेशन मेरा ट्रू आ ही नहीं रहा। बात समझ में, इसका मतलब ऐसा रिलेशन यहां नहीं है। अगर ऐसा रिलेशन, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं है तो इसका मतलब आर इजंट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आए हम दूसरे वाले पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में हमारी अप्रोच कैसी रहती है? ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है भाई। ये देखो, जरा ध्यान से ये देखो, सिमेट्रिक में हम बेटा इसका कोई एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कहानी क्या है, कहानी में ट्विस्ट क्या आया। अरे भाई देखो, सिमेट्रिक में क्योंकि ये डिजिट वाला मामला है, तो डिजिट वाले मामले में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ का एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ का रिलेशन का एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा जो शुरुआत में तो इस रिलेशन को फुलफिल करे, शुरुआत में तो करे, लेकिन जैसे हम उसको उल्टा करें तब वो ना करे, तब वो इस रिलेशन को ट्रू ना बनाए। मैं समझाता हूं भाई, हमने इसको नॉट सिमेट्रिक दिखाना है ना। तो शुरुआत में मैंने क्या ले लिया, मैंने 1,2 का ऑर्डर पेयर ले लिया। मैंने कहा 4 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब ये जो आर है वो ये वाला आर है। ठीक है, मैंने ये ऑर्डर पेयर ले लिया। अब देखो, मैंने जानबूझ के ऑर्डर पेयर ले रखा। देखो, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2। तो रखो जरा इसे, इस ऑर्डर्ड पेयर में ये वाला रूल अप्लाई करो जरा। तो भाई हम कहेंगे 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है भाई, जो तुम्हारा आ रही है बात, तुम कह रहे हो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। 4 क्या होता है 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रू है, बिल्कुल सही ट्रू है ये। यानी कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर तो आर में है, हमने मान लिया। क्यों है ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में? क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सही बात है कि ये ऑर्डर पेयर आर में है। लेकिन क्या इसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी यहां है? देखो जरा, अब हम 2 को हम क्या करेंगे, 2 को यहां रख लेंगे, यानी कि 2,1 सपोज कर लेंगे। बात समझ में? 2,1 सपोज कर लेंगे, तो 2 यहां आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहां। ठीक, अब क्या ये बात भी सही आ रही है भाई? 1,2 पर जब तुमने लगाया तो बात सही आई थी। 2,1 पे लगाओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि 1 का स्क्वायर 2 से बड़ा है। अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो यानी कि ये बात क्या है, नॉट ट्रू है। बात सुनाई? इसका मतलब ये हुआ कि 2,1 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में था। क्यों था? क्योंकि उसने इस रूल को फॉलो किया। हमने खुद देखा कि हाँ फॉलो किया, लेकिन जब हमने इसको रिवर्स करा तब उसने इस रूल को फॉलो नहीं करा। इसका मतलब हमने ये लगाया कि 2,1 का ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इजंट सिमेट्रिक। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आए हम तीसरे वाले पे। देखो भैया, तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारी कहानी क्या है? देखो, ट्रांजिटिव में मैं तुम्हें एक नंबर बता रहा हूं। अरे भाई देखो जरा ध्यान से देखो, ये याद करने वाला मामला नहीं है, कि रटने वाला मामला नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात को अपनी मेमोरी में रखने वाला मामला है ना? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांजिटिव तुमने नहीं दिखाना है। तुम वहां पेपरों में क्या करोगे? तुम पेपरों में वहां देखो क्या करोगे। पेपरों में तुम्हें ऐसे 2 पेयर ढूंढने पड़ेंगे आर के, इस आर के ऐसे 2 पेयर ढूंढने पड़ेंगे जो इस रूल को फॉलो करते हों। बात समझ में आई? लेकिन इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा वो इस रूल को फॉलो ना करता हो। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे तुम? अब वहां तो पेपरों में भाई टाइम तो बढ़ता रहेगा ना,
तो वहां इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे? भाई पहले दो पेयर को हम ऐसे सपोज करें जो इस रूल को फॉलो करते हो, फिर उनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा वो इस रूल को फॉलो ना करता हो। ऐसे हम कब तक डिजिटों को एडजस्ट करते रहेंगे वहां, समझ में? इसीलिए एक नंबर याद रखो, देखो वो नंबर है 532 532। इस नंबर को अपने दिमाग में रख लो। कैसे? देखो 5 3 एक पेयर बनेगा इसका, एक पेयर बनेगा 3 2 का, एक 5 3 एक 3 2 ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, देखो मैंने बनाया 4 5 3 3 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक। इस पर वो रूल लगा के देखो जरा, तो 5 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, ट्रू है ये बात। अच्छा दूसरे पे आओ, 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्या ये बात सच है? ट्रू है ये बात, बिल्कुल सच है ये बात, है ना। अब इनके किनारे वालों पे लगा के देखो भैया, जरा ध्यान से देखो, 5 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये बात कहाँ है? ट्रू, क्योंकि तो 4 है ना। अब 4 को तुम 5 से बड़ा बता रहे हो, तो 4 ने तो 5 से बड़ा है ना, उसके इक्वल है, ठीक है। नॉट ट्रू, ठीक। यानी कि इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब हमने ये निकाला कि 5,2 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। भाई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में है, हमने खुद देखा, क्योंकि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है वहां, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर भी है वहां। अच्छा एक बात और है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर लिंक पेयर होने चाहिए। देखो इनमें ये कनेक्शन होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। ट्रांजिटिव में ये बात मैंने बताई थी ट्रांजिटिव वाले वीडियो में, ये लिंक पेयर होने चाहिए ऐसे। अच्छा तो भाई ये वाला भी फॉलो कर रहा है, ये वाला भी फॉलो कर रहा है, लेकिन जब इनके किनारे वालों से जो हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं वो इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 5 2 का ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आर इजंट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? दूसरा देखो, देखो भैया अगला क्वेश्चन है। भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चेक करने वाला मामला है। चेक करने वाला मामला बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। चेक करने वाला मामला एक ऐसा मामला है जैसे तुम चौराहे पे खड़े हो, और तुम्हें कह दिया गया भाई खुद पता लगाओ कौन सा रास्ता सही है और फिर चले जाना उस पर, ठीक है। ये मामला है, तो आराम से बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा। चेक करने में हमारी अप्रोच क्या रहती है, देखो जरा ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वही भाई सेट लिखो अपना। अब सेट तुम्हारा यहाँ ये है, नंबरों का सेट है, कुछ नाम रख लो इसका। मैंने ए रख दिया, 1 2 3 4 5 और 6। रिलेशन आर डिफाइंड एज, रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा लिखने का है, लिखने का होता है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार क्वेश्चन करोगे आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। a+1, ठीक है, ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रखा है। हमसे ये चाहता है कि हम ये चेक करके बताएं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये पता लगाना है, ठीक। वही जैसा हम करते हैं रिफ्लेक्सिव, पहला रिलेशन, पहला बाइनरी रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए भैया रिफ्लेक्सिव के लिए जैसा हमारा है ही, यहाँ का कोई भी एक यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। मान लो मैंने 6 ले लिया, 6 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैंने 6 ले लिया। 6 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 6 के लिए जो कि ए में रहता है, 6 बिलोंग्स टू ए। 6 के लिए चेक कर रहे हैं जो कि ए में है। करिए भाई, 6 को क्या करिए, जहां जहां ए और बी आपको दिख रहे हैं वहां 6 को रख दो, फिर देखोगे सच आती है बात कि नहीं आती। तो भाई जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 6 = 6 + 1, क्या ये बात सच है? नॉट ट्रू, ठीक। तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि भाई जब हमने 6 को दोनों जगह रखा तो बात क्या आई, जो कंडीशन थी वो इक्वल की कंडीशन थी, वो कंडीशन ट्रू नहीं आई। बात समझ में? इसका मतलब हमने ये निकाला कि 6,6 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर के जब हम ए को यहाँ रखते हैं और बी को यहाँ रखते हैं तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं आ रही है। बात समझ में? ऐसे करते हैं उसको। तो अब भाई ये है कि आर इजंट रिफ्लेक्सिव, ठीक। बात समझ में आ गई? आर क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे पे आओ भाई, देखो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास। अच्छा पेपरों में जब तुम करोगे तो करने का एक तरीका होता है बेटा, है ना, लिखने का भी एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है ना। ऐसे साफ साफ से ये जो इम्प्लाइज दैट लगाने हैं वो एकदम एक लाइन के नीचे लगाने हैं तुमने,
ठीक है। इसमें अगर घिचर पिचर ढंग से लिखोगे ना बहुत बेकार दिखता है। रिलेशन के क्वेश्चन अगर तुम सही सही नहीं लिखोगे बहुत बेकार दिखेंगे, ऐसे की तरह दिखेंगे, समझना। तो इसलिए प्रॉपर तरीका, पहले सेट लिखो फिर अरे रिलेशन मैं पहले कह चुका हूँ, इसमें लिखने का थोड़ा सा होता है, थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है, तो मतलब लिखने का कुछ है इसमें तरीका, एक फॉर्मेट टाइप का है। मेरे हिसाब से ये ज्यादा ठीक है। रिलेशन आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करा हुआ है ये डिफाइन, फिर पहला हेडिंग डाला रिफ्लेक्सिव का, उसको दिखा दिया। फिर इसी के नीचे हम यहाँ पर दूसरा हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, अरे भैया सिमेट्रिक के लिए इसका कोई पेयर ले लो। अब क्योंकि डिजिट वाला मामला है, ये डिजिट वाला मामला है, तो यहां का मुझे पहले शुरुआत में ऐसा पेयर लेना पड़ेगा जो इस रूल को फॉलो करता हो। यही तो डिजिट वाले में है कहानी कि पहले, समझ में आ रहा, पहले आपको ऐसा पेयर लेना पड़ेगा जो इस रूल को फॉलो करता हो। तो 4 मैंने यहां का ले लिया, 2,3 ले लिया मैंने। 2,3 तो पॉसिबल है ना, यहाँ 6 तक एलिमेंट है तो 2,3 तो है यहाँ, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया मैंने। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो रखो भाई जरा क्या हो रहा है, जरा रख के देखें इसमें। तो देखो भाई ये है हमारे पास रिलेशन, तो बी की जगह पे रखेंगे हम 3 और ए की जगह पे रखेंगे 2 + 1, तो बिल्कुल ट्रू आ रहा है भाई, ये पूरी कंडीशन को ट्रू बना रहा है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब जरा ध्यान से देखो इस पेयर को, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको रिवर्स करके देखो जरा ध्यान से। देखो मैंने ले लिया 3 को मैंने पहले ले लिया और 2 को मैंने बाद में ले लिया। इसके लिए चेक कर रहा हूं मैं नाउ भाई, इसके लिए चेक कर रहा हूं। तो ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई, रखो भाई इसमें। तो भाई हमारे पास रिलेशन है कैसा, b = a + 1। तो b की वैल्यू क्या होगी 2 और a की वैल्यू क्या होगी 3। क्या अभी भी ये ट्रू आ रहा है, नॉट ट्रू। शुरुआत में देखो हमने जानबूझ के ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिया था भाई, सिमेट्रिक के लिए शुरुआत में जानबूझ के ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लो जो दिए गए रिलेशन को, दी गई कंडीशन को ट्रू बनाता हो। क्योंकि शुरुआत में अगर तुम ट्रू नहीं दिखाओगे, शुरुआत में ही उसको फेल दिखा दोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। सिमेट्रिक में हमें ये थोड़ी चेक करना होता है कि ऐसा पेयर है कि नहीं है, सिमेट्रिक में तो हमें ये चेक करना होता है कि ये पेयर तो है, इसका उल्टा पेयर है कि नहीं है, ये चेक करना होता है हमें। तो ये तो मान लो ऐसा पेयर, जब जानबूझ के ऐसा पेयर सेट कर लो जो पेयर इस रूल को फॉलो करता हो, समझना है। और उसके बाद उस पेयर को क्या करो, रिवर्स कर दो और फिर चेक करके देखो कि क्या उसका रिवर्स वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है क्या वो भी इस रिलेशन को फुलफिल करता है। तो भाई हमने जब शुरुआत में ये देखा तो उसने किया, तो शुरुआत में तो करना ही था उसने, शुरुआत में तो हमने एक तरह से उसको ऐसे ही सेट किया था कि वो इस रिलेशन को क्या बनाए, ट्रू बनाए। लेकिन जैसे हमने उसको उल्टा, तब वो रिलेशन को ट्रू नहीं बना रहा है, समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि 3,2 टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसको हम चेक कर रहे थे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस कंडीशन को ट्रू बना ही नहीं रहा है। ठीक, इसका मतलब हमने ये लगाया कि आर इजंट सिमेट्रिक। ठीक, अब आओ भाई तीसरे पॉइंट पे, ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव में मुझे 2 पेयर लेने पड़ेंगे, यहाँ के 2 ऐसे पेयर लेने पड़ेंगे जो इस रिलेशन को ट्रू बनाते हों। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या ले लिया 4, मैंने ले लिया एक तो 2 3 ले लो, एक तो 2 3 ले लो और एक 3 4 ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। मैंने ऐसे 2 पेयर ले लिए। अच्छा, दोनों के दोनों पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर को फुलफिल करने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो इस रिलेशन को क्या करें, फॉलो करें, इस रिलेशन को ट्रू बनाएं। बात समझ में। और दूसरी बात, ये दोनों के दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूं इस पर, ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है इस पे ये रूल लगा रहा हूं। तो भाई b की वैल्यू ये होगी, तो 3 = a की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। अब इस पर लगाओ, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 3 + 1, ये भी ट्रू है। तो इन्होंने तो ट्रू आना ही था, ये तो हमने फिक्स किए थे, तो इन्होंने तो ट्रू आना ही था। इनके ट्रू आने में कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, ये तो ट्रू आने ही थे। और ना हमें इन पे सर खपाने की जरूरत है कि ये ट्रू आ रहे कि नहीं आ रहे, अरे ये तो ट्रू आने ही आने हैं भाई। हमारा मेन काम है कि इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा क्या वो ट्रू आता है कि नहीं आता है। 2 4 पे लगाओ, अब 2 4 पे लगाओगे तो ये a माना जाएगा और ये b माना जाएगा, तो b = a + 1 है ना, तो ये a है +1। क्या ये भी ट्रू आ रहा है, नॉट
ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि 2,4 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है। अरे भाई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में है क्योंकि हमने खुद देख लिया कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को फॉलो कर रहा है, ट्रू बना रहा है। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आर में है क्योंकि हमने खुद देखा कि वो ट्रू बना रहा है, ठीक। लेकिन इनके किनारे वालों से जो पेयर बन रहा है वो ट्रू नहीं बना रहा है। इसका मतलब 2,4 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में नहीं है। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि आर इजंट ट्रांजिटिव। बात समझ आ गई? अगला देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है वो। भैया बहुत सिंपल अप्रोच है और ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर देख लोगे ना, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो जरा ध्यान से भाई, वो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट इस बार इस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। कोई बात नहीं, इसका नाम रख लो कुछ भी, ए रख लिया मान लो। x बिलोंग्स टू z है और 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 12 है ना। इसको तुम चाहो क्योंकि लिमिटेड सेट है, फाइनाइट सेट है, तो हम इसको नंबरों में भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक, ठीक है। रिलेशन आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करा हुआ है रिलेशन डिफाइन करा हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक, ऐसा डिफाइन करा हुआ है। और बात यह है कि हमने इसको ये दिखाना है कि ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था कि सिर्फ 3 चीजें देखा करो। एक तो सेट देखा करो कि सेट कैसा है, सेट कौन सा है, नंबरों का है या फिगरों का है, सेट देखा करो। ये देखा करो दूसरी चीज कि रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। और तीसरी चीज अपना काम देखा करो कि हमारा काम क्या है, ठीक है। हमने ये दिखाना है इसको कि ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बाकी कुछ मत देखा करो, शो दैट द रिलेशन आर, और कुछ नहीं देखना। 3 चीजें देखनी है, सेट देखना है, रिलेशन देखना है, अपना काम देखना है, बस बाकी कुछ नहीं देखना होता है। रिफ्लेक्सिव, वही अप्रोच, वही जो हमारी अप्रोच है ही हमेशा वही अप्रोच। इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो ना, कोई भी ले लो। मान लो मैंने 9 ले लिया, 4 9 बिलोंग्स टू ए। जो सेट ए है उसका कोई एलिमेंट मैंने 9 ले लिया। अब इस 9 को इस पूरे में जहां जहां ए बी है वहां रखे देखो, और फिर देखो कि ये जो सारी बात है क्या वो बात ट्रू आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो भाई देखो 9 यहां भी 9 यहां भी, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अरे भाई 0 तो सबका मल्टीपल होता है, तो 0 4 का भी मल्टीपल होगा ना, समझ में आई बात। अच्छा ये हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,9 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आर में है, क्योंकि 9 और 9 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को सही बनाता है, ट्रू बनाता है। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल केस है। दूसरा देखिए भाई, दूसरा चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह है मेरा बोर्ड बेटा मेरा थोड़ा सा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं भाई, सिमेट्रिक में जैसे हमारी अप्रोच है ही, अब सिमेट्रिक में हम इसका कोई, ये जो हमारे पास रिलेशन है ना, इसका कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लूंगा मैं शुरुआत में, और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लूंगा जो इस रिलेशन को ट्रू बनाता हो, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लूंगा। तो मान लो मैंने ले लिया इसका भाई 2,6 ले लो, ठीक है। 2,6 बिलोंग्स टू आर, मैंने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब इस ऑर्डर्ड पेयर पे ये रिलेशन अप्लाई करके देखो, तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। तो भाई देखो जरा 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। भाई ये तो 4 का मल्टीपल है, तो ये तो 4 का मल्टीपल है, इसको ट्रू आने में क्या बड़ी बात थी, ये तो ट्रू आने ही था, ये तो हमने फिक्स किया था। इस पे थोड़ी हमारी सिरदर्दी, इसके रिवर्स वाले पे हमारी सिरदर्दी शुरू होगी, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि 6 और 2 पर, पहले मैंने 2 और 6 पे चेक करा, वो तो सही आया, उसमें तो सही आना ही था, हमने जानबूझ के ऐसा फिक्स किया था। अब मैं 6 और 2 को चेक करना चाह रहा हूं, तो 6 माइनस 2
इज इक्वल टू 4, वो भी आएगा 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल है भाई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 6,2 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर आर में है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर भी इस रूल को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर इज सिमेट्रिक। ठीक, बात हो गई क्लियर। अब आए हम भाई तीसरे वाले पे। देखो तीसरे वाले में क्या है, कॉपी पेन लेके बैठो, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं तुम्हें। देखो तीसरा वाला क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारी अप्रोच क्या रहती है? अरे भैया वही अप्रोच है जो सब में रहती है। यहाँ के कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो जो इस रूल को फॉलो करते हो। रिलेशन के कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लो। तो मैंने एक ले लिया, 2 6 ले लिया, ठीक है, और लिंक्ड पेयर होने चाहिए। और एक ले लिया 6 10 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 4 2 6 और 6 10 बिलोंग्स टू आर। भाई ये जो तुम नंबर लोगे वो नंबर यहाँ देखते रहना कि यहाँ नंबर होने चाहिए, वो नंबर बाहर ना चल जाना, इस ग्रुप से बाहर के नंबर नहीं ले लेना, ठीक है। तो 2 6, अब 2 6 पे ये वाला रूल अप्लाई करके देखो, 2 - 6 इज इक्वल टू 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सही बात है। एंड अगर मैं इस पर लगा के देखूं तो 6 - 10 इज इक्वल टू 4 विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब ये 2 का ट्रू आना कोई बड़ी बात थी ही नहीं हमारे लिए, यूं तो हमने जानबूझ के फिक्स किए थे। हमारा असली काम है इन पर चेक करना। तो 2 - 10 इज इक्वल टू 8 विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब हमने ये निकाला कि 2, 10 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर भी आर में है। इसका मतलब आर कैसा है, आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। और क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अरे भाई समझने वाली बात ये थी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाओ, तो हमें तुरंत उसी समय समझ जाना चाहिए था कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए कह रहा है। यानी कि 100% है कि रिफ्लेक्सिव भी आएगा, सिमेट्रिक भी आएगा, दिखाना पड़ेगा हमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा हमें, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। तीनों चीज होगा वो। बात समझ में आए? कल मिलते हैं।